या तो महादेव का काम नहीं करते हैं, मंच मिल जाता है, लंबा चौड़ा भाषण करते हैं। सीधा बात, जो आदमी काम करेगा महादेव का, उसके पास विषय नहीं रहेगा। मैं सुबह उठता हूँ, महादेव से मेरा शुरू हो जाता है, मेरे पास विषय रहता है महादेव से बात करने का। आपके पास विषय नहीं है, इसलिए आप महादेव का काम नहीं कर रहे। जो महादेव का काम करेगा, आप परिवार को चलाते हैं, आपको ये नहीं बुझा रहा है कि आप सवेरे उठते हैं तो आपके दिमाग में घिरनी की तरह नाचता रहता है, आज क्या करना है, खाना है, ढकना है, ये है वो है। तब महादेव का काम नहीं करते हैं, आपको मौका लगता है लंबा चौड़ा खाली गीत किस्सा कहानी करते हैं, भाषण करते हैं आप मन से। जो आदमी महादेव का काम करे, उसके पास महादेव के लिए कोई विषय नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ध्यान रख लीजिए। दूसरा, इतने देर की चर्चा कर रहे, चुपचाप अकेले बैठा हुआ सुन रहा, पूरे सिर्फ चर्चा का एक ही निचोड़ है कि आपको भाषणबाजी है और कुछ नहीं। खोखला हो गए हैं आप, पढ़िए शिष्यार्थ मोदी को ठीक से। आप सभी लोगों को दुख होगा मेरी बात से। क्या लिखा है सामने शिव चर्चा के बारे में? आप दूसरा सूत्र को पढ़ते क्यों नहीं ठीक से? कि शिव चर्चा एक वार्तालाप नहीं है, एक साधारण सी बातचीत नहीं है। वहां लिखा हुआ है शिव चर्चा एक वार्तालाप नहीं है, यह अंतहीन परिणाम परक अविरल आत्मानुभूति है। आप जितने लोग चर्चा किए, एक भी अनुभूति को बताए क्या किए शिव चर्चा? खाली एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन देंगे, ऐसा करो, ऐसा करो, फलना करो, ढेपना करो। आपने क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? शिव को गुरु मानने के बाद आपके साथ क्या बीता, आपने एक भी बात बताई? क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताई? कैसे होंगे लोग शिव के शिष्य? अभी मैं जो घोषक कर रहा था कि अपनी वाणी से आप लोगों को शिव के तरफ चलने के लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए आप मदद कर दीजिए। कैसे? हमारा थोपड़ा देख के लोग होगा आगे? ये थोपड़ा देखने से नहीं होगा बाबू। आपको क्या मिला? दुनिया तो महादेव महादेव कर ही रही है। अभी तो सुना है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात की गई, आज की बात नहीं है, 10,000 वर्ष के इतिहास है, उसकी बात रखी गई। तो महादेव की बात तो करने वाले कर नहीं रहे, लेकिन महादेव के गुरु रूप की बात नहीं हुई थी। आपने गुरु के रूप में उनको वर्ण किया, जो साहब ने आपको दिया उसको आपने स्वीकारा। तो आपकी जिंदगी में क्या हुआ, ये काहे में बोल रहे? काहे ने बताए? हम 2004 में शिव से गुरु बोले और भारी उदंड आदमी थे। आज भी बहुत जगह आप मेरा नाम लीजिएगा, कहेगा अरे मेरे केकर बात करता है, वो तो बहुत खतरनाक आदमी थे। क्या हुआ शिव को गुरु मानने के बाद? जो आज से 25 साल 30 साल पहले लोग मुझे जानते थे, आज क्या जानते हैं मेरे बारे में? आज आप पूछिएगा तो बोलेगा कि अरे यार उकर तो पूरा कहानी बदल दिया जिंदगी का। उतरो रत्नाकर डाकू से ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि की तरह बोले, जितना उदंड वाला काम था सब कुछ छूट गया। ये अपनी कहानी क्यों नहीं बताते हैं कि कल तक हम आप क्या थे? उस साहब दीदी की दया से आपके क्या हुआ? क्या बोलने में शर्म है? शर्म है तो शिव चर्चा छोड़ दीजिए, कंगन खोल के फेंक दीजिए। आपके कंगन पहनने से भी कोनो फर्क नहीं है, खोलियो दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये लंबी चौड़ी कहानी नहीं, उसको अपने अनुभव से लोगों को अवगत कराइए।
क्या क्या नहीं घटना हम लोगों के साथ में हुआ है। प्रॉपर मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ कि बिल्कुल उदंड वाला स्वभाव था मेरा। किसी की बोली चलती थी तो मेरी गोली चलती थी, ये स्थिति थी। आज की स्थिति यही है कि कोई बोली बोलता है तो हमारी गोली ही गुम हो जाती है, चुप हो जाते हैं। कुछ नहीं हुआ है, उसकी दया से धीरे 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 समझ होता गया। समझ में बात आनी शुरू हो गई। कल तक पूजा पाठ की दुनिया का थोड़ा बहुत जो सीखा था लोगों से वो समझ थी। अब बुझा गया कि अरे रे पूजा क्या होता है ये तो गुरु समझाते हैं और गुरु ने समझाया। समझ में बात आई तो जो पहले की पूजा पाठ थी सब छूट गई, किसी काम की चीज नहीं रही है। बहुत ऐसी घटनाएं हुई है मेरे जिंदगी में। भाई लोग बैठे हुए, कुछ पुराने लोग आ जाए हैं, दिनों भाई हैं, बाकी जी हैं। इन लोगों ने देखा है कि मैं मिनट मिनट में सिगरेट पीता था, 10 डब्बा सिगरेट पीते थे। यही बगल में आ रहे थे, मोहनपुर गांव में, यही बगल में। हाँ, किन्हीं डॉक्टर साहब के यहाँ आ रहे थे। 2004 की घटना है। नदी पार करके आए थे नाव से, चुपचाप अकेले आ रहे थे। शाम का समय था, दिसंबर महीना था, गेहूं का पौधा छोटा था। एक आवाज ने कहा सिगरेट पीते। तो जैसे अभी अशोक बोल के गए ना कि जब ऊपर की आवाज आती है कान नहीं सुनता, तो सुनता है दिमाग। तो हम चुप हो गए। उस आवाज ने फिर कहा कि इस काम को मत करो, और समझाया था कि जो सिगरेट जैसे से पीते हो उस धुआं का जितना तुम पर असर नहीं होता है, जो धुआं तुम्हारे अंदर से बाहर आता है उसका बहुत बड़ा असर लोगों के सांस पर हो जाता है। मना कर दिया उनका। देखिए वो शिव जब दया करते हैं तो हमारे आपके जीव भाव को तोड़ते हैं। शिव की दया का मतलब है कि जीव भाव में जो लिपट गया है हमारा आपका मन, वो टूटेगा नहीं तो आप शिव की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। अभी अशोक बोल रहे थे ना, शिव की दया का ये मतलब नहीं होता है धन दे देना, दौलत दे देना, ऐश्वर्य दे देना, साधन दे देना। नहीं है, सन्निहित है उसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं। हमारे आपके रहने के लिए तो एक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं होगा तो फिर रहेंगे कैसे? तो सन्निहित है, लेकिन जिस जीव भाव के कारण हम आप इस जीव जगत में भटक रहे हैं उसको तो ये तेरा है, ये मेरा है, ये मान है, ये सम्मान है, ये रुपया है, पैसा, ये फलना देखना, ये जाति, ये लिंग, ये वर्ण, ये खान पान, ये सब धीरे धीरे देखिएगा उसकी दया से टूटे। अभी कोई बोल रहे थे ना कि कौन जात के हैं, आप किसी से जात पूछ के बैठे हैं, तोड़ दिया आपके उस भाव को वो तोड़ेगा। शिव भाव जैसे आएगा, भाव टूटेगा तो दूसरा आएगा, तो शिव भाव आएगा वहां तो बाघ और बैल एक साथ बैठ जाता है, वहां तो सांप और चूहा एक जगह बैठा हुआ, वहां मोर और सर्प एक जगह बैठा हुआ, वहां भेदे नहीं है। जबकि एक दूसरे का जानी दुश्मन है। बाघ बैल को मार के खा जाएगा, सांप चूहा को खा जाएगा, सांप को मोर खा जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें कर रही है कि कोई किसी को नहीं खा रहा है, शिव के पास बैठा हुआ है तो उसका अपना जो आचरण है जगत का भूल गया। तो धीरे धीरे महादेव की दया से हमारा आपका भी जो स्वभाव है, जो पहले से हमारे आपके अंदर में है, वो धीरे धीरे टूटेगा। अब आप नहीं पूछिएगा। भाई अशोक जी बैठे हुए, हम लोग खगड़िया से शिव चर्चा में आ रहे थे, प्लेन में एक महिला आके उनके बगल में बैठ गई। ऐसे ही कुछ चर्चा हो रही थी, उस पर जाति की चर्चा हो गई। वो महिला बोलती है कि जाने छिए
एगो जाइत से धरती पर हड्डी छुआई छे, हड्डी। हम लोग चुपचाप बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। हमरा क्या मन में पूछ दिए कौन जाइत से हड्डी छुआई छे, तो बोली दुसाध से हड्डी में छुआई छे। हम बोले आपके बगल में जो बैठा हुआ है, जिसमें सर के बैठे हुए, अशोक के बैठे हुए थे सर के, हम कह दिए जिसके बगल में आप सर के बैठे हुए वो दुसाधे हैं। और साला जानबूझ के चिपकाने के लिए बोले क्षमा के उठिए, भाग कंपार्टमेंटे बदल दी, दूसरे डब्बा में चली गई। बाप रे बाप, आप तो हमरा नहाई पड़ते हो बाबू, हड्डी छुआई छे। शिव चर्चा में आपका हड्डी छुआ रहा है कि मांस छुआ रहा है कि क्या छुआ रहा है, देख लीजिए। ये बदल रहा है, हम खुद का उदाहरण है इसका। हम अपने दादा को देखे हुए, 89 में वो मर गए। जब मैं बेंगलोर पढ़ाई के लिए जा रहा था, उससे पहले मैं मैट्रिक पास किया था, इंटर किया, तो मैंने देखा था कि बुनियाद में पैदा थे वो। दरवाजा पर डर से दूसरा जात का लोग नहीं चर्चा था। बुढ़ा बोलता था कि तो आप छाया लग देते, हमरा नहाई को पड़ पाए। देखिए क्या स्थिति थी, आज कहाँ है हम, कहाँ लेके जा रहा है ये सिर्फ मुझे। एक से एक ऐसी अनुभूति हुई। मैं शराब बेचता था महादेव में, बता दिया पहले पूछ लिया था शराब बेचते हो, चुप हो गए, जो काम कर रहे हैं चुप हो गए। बाद में उन्होंने कहा दिया कि दूसरे के जिंदगी में जान भर ले हो ना, इस काम को मत करो, बंद कर दिया। एक से एक घटनाएं हो रही हैं। हमको आपको प्रत्येक दिन कुछ न कुछ अनुभव होता है। जो अनुभव होता है आप अपना निजी अनुभव अगर किसी को सुनाइएगा, उसके दिल में इस बात का असर हो जाएगा, तब वो शिव के तरफ चलेगा। ये नहीं कि हम लोग भाषणबाजी करना शुरू कर दिए, कुछ उसका सुन लिए, कुछ उसका सुन लिए, कुछ उसका सुन लिए, और सबको जमा करके कहानी बना के अपना बके जाए। ये भैया ये नहीं है शिव चर्चा, बंद कर दीजिए ऐसी चीजों को आप जो आप कर रहे हो। कोई गुरु भाई को पकड़ लिए, कोई गुरु बहन को पकड़ लिए, कोई हम आज तक किसी को पकड़ने नहीं दिए, ना ही वो हमरा पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाए। हरिनारायण का आदमी जो होगा उसको पकड़ना बहुत मुश्किल। साहब को आज तक कोई पकड़ पाया नहीं, पकड़ पाया। वो अपने से जोड़ने का कोई जुगाड़ नहीं रहने देगा आपके पास। आजादी जुगाड़ में भिड़िएगा, ऐसा चाबी नहीं देगा कि बस हो गया। हमरा आदमी तो हम तो ऐसा शुरू हो जाते हैं क्या पर पढ़ाई में उड़ जाइएगा, तनिको को अथी में धरा जाइएगा, हमारी आजाद घोड़िया गैया फरिया देंगे। उसके बाद दोबारा कहिएगा ईमानदार से माफ करिएगा, गाली बक के चले जाइएगा, दोबारा मेरे पास आइएगा नहीं आइए। अरे जोड़ना शिव से ना भाई, हम खुद से क्यों जोड़े। हो सकता है कल के दिन में मैं बदल जाऊं, तब तो उसकी भी पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाए। ये काम तो मैं नहीं करूंगा। हम नहीं जानते कि मेरा कर्म फल कैसा आगे होगा, तो खुद से मत जोड़िए। बहुत है मांगने को पकड़ लिया, बहुत लोग हैं कि भाइये को पकड़ लिया, रे पकड़ना था। साहब ने कहा कि शिव को पकड़ना था, आप पकड़ लिए, जो मन में आ रहा है किए जाए। तो शिव चर्चा को कहानी गीत किस्सा मत बनाए। जो साहब ने लिख के रख दिया है हम लोगों के लिए, उसको कि वह महाराज से एक वार्तालाप नहीं है या अंतिम परिणाम पर आप शिव से दया मांगेंगे, आप अपने गुरु से दया मांग, छोड़ दीजिए ना महादेव को, आप हरिनारायण से दया मांगिएगा तो उनका शुभ हो जाएगा। मैं जानता हूँ इस बात। कल लोग मुझे परसों हाँ सुपुर में हाँ पूछे थे नमः शिवाय से प्रणाम करें, माला पर करें कि सांस पर करें। रे तोरा से कितना जन्म जन्मेगा तो तोरा से नमः शिवाय होगा। साहब अंतिम में बोल के गए, चर्चा को सुनो यूट्यूब पर है
कि शिव को प्रणाम करना तो बहुत दूर की बात है, हरिंद्रानंद को एक बार अगर प्रणाम कर लेगा तो करोड़ों जन्म जन्म के आएगा ना, तो उसको महादेव को प्रणाम करने की जरूरत ही नहीं है। अतुल सलाह नमः शिवाय की व्याख्या सुनना चाहता, पहले जिस रास्ते पर चले हो चलो चलो तो मालूम हो जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक एक चीज की अनुभूति, जिस चीज को मैं महादेव के पास रखा उसको समझने में हम मेरा 16 साल 20 साल बीत गया, तब तो जाके बुझाया है कि क्या चीज है। जो आपको मिलता है वो दुनिया को दीजिए, जो शिव से आपको मिला है वो दुनिया को दीजिए, देखिए वो शिव के तरफ चलेगा। हम लोग शिव चर्चा को बदल दिए कौन चीज में, गीत में, किस्सा में, कहानी में, फलना रे ढकना रे ये रे वो रे, इससे काम नहीं चलेगा। आपको जो मिलता है अपने गुरु से बांटिए, वही चीज लिखा गया है। साहब पहले लिख दिए कि लोग आगे आगे क्या क्या करेगा और कैसे उसको ठीक रहना है, वो पहले लिखा हुआ है। सोच लीजिए हम लोग आगे क्या कर देंगे उसका सही चीज पहले लिख के चले गए हैं, देखे गए हैं। नहीं समझ में आता है, नहीं पढ़े लिखे हैं, लोगों से पढ़वाइए और उसको समझने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं क्या कुछ आप पूछे हैं तो बोलेंगे, नहीं पूछे हैं मैं चलूंगा, मैं इंतजार नहीं करता। क्या हुआ? इन्होंने जिज्ञासा लिखे हैं, गुरु भाई दाहिना हाथ में कंगन पहनते हैं, गुरु भाई क्यों नहीं, इस पर समझाइए। आप माथा में जुड़ा बांध लीजिए ना तो कोई रोका है? एक बार ऐसे ही आप ही के तरह का आदमी तो गया साहब के पास, बोला कि नमः शिवाय कैसे करे? साहब बोले सब कपड़ा खोल लेंगे और शीर्षासन में हो जाना, मतलब मूड़ी लिया टंगड़ी ऊपर कर नमः शिवाय करना, साले सब घूमा बराबर वही में चला जाएगा, सब नमः शिवाय पता लग जाएगा। गजब आदमी है। दीदी नीलम तो आप लोग नहीं देखे थे, बहुत कम लोग होंगे जो देखे होंगे। 2005 में सदी चोरी तो बहुत कम लोग देखे थे। दीदी नीलम दोनों हाथ में कंगन पहनते थे, मैंने देखा है। मैं उसके उस हाथ का बनाया हुआ खाना खाया हूँ तो वो दोनों हाथ में कंगन पहनते थे। ये भैया आपके कंगन पहनने का उद्देश्य क्या है? ये चीज समझना है तो हरिंद्रानंद से समझिए, उन साहब से जिन्होंने इस काम को शुरू किया है। साहब जब महादेव को गुरु माने थे देखो ललका धागा में, जैसे कपिल बेच रहे हैं ना ललका धागा, उसी तरह ये धागा में एक रुद्राज को लेके ऊपर में करके उसको लपेट सपेट के पूरा इतना मोटा बना के बांधे रहते थे हीरो की तरह। आजकल का टीनी हीरो नहीं देखते, जितना टीनी हीरो सबको देखिएगा ना पूरा वो रक्षा सूत्र को इतना मोटा बांध लेते। साला हमरो हाथ में और एक पंडित बांध दिया था बुला कर। तो उसी तरह साहब है कि हम एगो हीरो की तरह एक रुद्राक्ष को लेके बांधे थे। एक रोज महादेव आए, अब जो साहब का कहानी है अब आप सच मानो चाहे झूठ मानो, साहब बोल रहे हैं कि महादेव आए और बोलते हैं एक नहीं एक ग्यारह, मतलब एक जो रुद्राक्ष पहने हो ना वो नहीं 11 और साहब ने क्या किया, एक जो पहन थे खोल के 11 को लेके पहन। समझ नहीं पाए महादेव ने कहा क्या, नहीं समझ पाए
तू क्या किया, एगो को खोल के फेंक दे, 11 के पहन। थोड़े दिन बीता, फिर महादेव आए। अब महादेव कह रहे हैं एक और, अरे एक तो तू पहन ले था, 11 और जोड़ने के लिए बोले, एगो को फेंक दे, 11 को पहन लिया। तो महादेव ने कहा एक और, तो एक और मिक्स किए, 12 बना के पहने। तो साहब बोले कि हमारा कोई चीज अगर इंस्ट्रक्शन दीजिएगा तो हम आपको हर्जी बुद्धि बोले। आप बोले काहे हमको इंस्ट्रक्शन दिया, हम अपना मुंह से देख लेते थे। हम एक पहने हुए थे, 12 पहना है, 12 को पहना है काहे, बताइए। महादेव से पूछ दिया, महादेव बताना शुरू किए जे कैसे कैसे क्या होता है। और एक बात याद रखिएगा, शिव को गुरु मानने के बाद जिस दिन महादेव उनको मिले तो सबसे पहले उन्होंने महादेव से ज्योतिष विधा सीखी। ज्योतिष लोग नहीं बता देता है आपका भूत, आपका भविष्य, फलना देखना। तो पहले महादेव ने सबसे पहले ज्योतिष विधा सीखी, महादेव से सीखा। ये साल की बातें हैं, इसको कहीं क्रॉस मत करिएगा, याद रखिए। सीखने के बाद क्या किए, अपना जन्म कुंडली, जो जन्म की तिथि थी, जन्म का जो समय था, उसके अनुसार से जन्म कुंडली बनाना शुरू किए। अपना बनाए, दीदी नीलम आनंद का बनाए, बच्चे लोगों का जन्म कुंडली बनाए। जब दीदी नीलम आनंद का जन्म कुंडली बना के और जैसे रख दिए, फिर क्या मन में आया कि उसको पढ़ते हैं। जब वो पढ़े तो देखे क्या, जा नीलम तो मर जाएगी, शरीर से इसको जाना है। अब क्या करें, 23 साल तक दीदी नीलम आनंद को उन्होंने, जो महादेव उन पर दया करते थे, उसमें से थोड़ी सी दया को दीदी नीलम आनंद के तरफ बढ़ा देते थे। 23 साल तक साहब अपनी दया से दीदी को जिंदा रखा। 23 साल शिव के से क्या कर सकते हैं, समझते हैं हम आप? ये भाषणबाजी नहीं है, याद रख लीजिएगा। जैसे ही गुरु की दया आप में होगी ना, शिव शिष्य में इतना ताकत हो सकता है कि मुर्दा में खाली पांव सटा देगा, रेस साला उठ के चल जाएगा। उसके पांव में, उसके धूल करने इतनी ताकत होगी ना, क्या कहना है। आप समझ नहीं पा रहे हो, बउआ रहे हो, इसलिए बउआ रहे हो कि जो साहब कहे ना उससे अलग हट गए। सीधा बात है, मैं इतना चीज दिनों में यही रीड कर रहा हूँ, यही अनुभव करता हूँ कि आप जिस आदमी ने इस दुनिया को सीख दिया है, उसी से आप अलग हट गए। आप अपनी मानसिकता में आप स्वच्छंद हो गए, आपको जो मन में आ रहा है किए जा रहे हैं। अरे कहीं से तो ये रूल बना ना कि हमारी गुरु बहन बाएं हाथ में कंगन पहनेगी, गुरु भाई दाहिना में पहनेंगे, किसी ने ये बना के दे दिया है। तो आप क्यों दिया है वो उसका मैटर है। आप जिस दिन उससे पूछिएगा, साहब श्री हरिनाम से पूछिएगा, आपको क्लियर बता दे। बताने के लिए मैं भी बता दूंगा, मैं साहब का आदमी बता दूंगा कि क्यों महिला को पढ़ना चाहिए, लेकिन मन से नहीं बोलूंगा। अब बैठिए, दो चार रहिएगा, हम समझा देंगे कैसे क्या होता है, इसका विज्ञान क्या है। ये दोनों हम कथा पहुंचेंगे मन से, तो सब लोग हमको चप्पल जूता से मारेंगे, इस साल ढेर बाबा बन गया है। ठीक है, कभी मौका लगेगा, दो चार में बैठिएगा, इसका विज्ञान क्या है, इससे क्या फायदे होते हैं, ये सब कुछ आपको हम बता देंगे। आपको ये आपके मन की दिशा को कैसे ये शिव के तरफ चलने में मदद करती है, ये कितना बढ़िया चीज है। एक कोई भाई है हमारे घर के बगल का, वो हरियाणा में अभी रहता है या दिल्ली में कहाँ रहता है, बिट्टू नाम है। एक बार बहुत जीत दिया था, जब मैं शिव को गुरु माना 2-3 साल के बाद, गरीब भैया हाँ कंगन हम उसी दिन पहनेंगे जिस दिन आप अपने हाथ का कंगन दे दीजिए।
पागलपंथी का कोई जवाब यार, इतना कंगन बिकता है बल्कि बाहर चलते हैं। बिटुआ को जान रहे ना, पतेलिया। हाँ, वो बोला कि आप अपना कंगन दे दीजिए, जबरदस्ती किया, गिलेस साला पहनो, दे दिए। कुछ दिन तो उसका माथे फिर गया और माथे नहीं काम करे, लोड लेगा तब ना। हम आप एक साधारण आदमी है, अब बेगूसराय के डीएम के कुर्सी पर बैठ जाइएगा, हर प्रखंड का हर अनुमंडल का फाइल आएगा आपके सामने, माथा काम करेगा, आपका माथा भ्रष्ट हो जाएगा। वही एक दिन उसके घर में उसके चाचा से लड़ाई हुई। हम उसको बोल दिए थे कि बेटा कंगनवा को आगे कर देना, तुम्हारा जान बच जाएगा, कुछ आगे होने वाला। हम बोल दिए थे उसको, इस कंगनवा को खाली आगे कर देना, तुम्हारा जान बच जाएगा। तीनों भाई बैठे हुए हैं, कुल्हाड़ी नहीं होता है वो लकड़ी काटने वाला, उसका चप्चा उठाया सीधे चला गया, उसके ऊपर में चला गया। वो हाथ को ऐसे किया, जैसे ऐसे किया कि कंगन पे लग गया। बोला जब ठनका जो ठनकता है ना वैसा आवाज हुआ, जिसमें एक रुद्राक्ष तो बुकनी हो गया और 3 रुद्राक्ष पूरा काला हो गया और उसके शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। तो ये क्या चीज है? ये माइक से भाषण नहीं करना है, कहा गया है जैसे ऐसे करिए, आपको एक दिन स्वतः पता लगेगा कि ये कंगन करता क्या है। ठीक है, और कुछ जगत गुरु और सदगुरु में भेद है। हाँ, थोड़ा सा शब्द को पकड़ेगा तब तो थोड़ा सा भेद। ऐसे सदगुरु जो बोला गया है ना, वो 100 हलंत लिखा था और सत्य को भी सद बोला जाता है। तो सत्य है गुरु, और वो शिव नहीं है, वो शिवम है, वो सत्यम है। अंतर यही है कि कोई शरीर में जो सदगुरु है वो जगत गुरु का चेला होगा, और जगत गुरु से उसको अपने गुरु से जो दया मिल रही है, उस दया से अपने शिष्यों को शिव के तरफ कर रहा है, तो वो सदगुरु है, अन्यथा नहीं है। दया का व्यवहार अगर दूसरे जगह कर रहा है, हम मान लीजिए हमारी शादी हुई है और मेरे पास पैसा नहीं, हमारा ससुर बहुत धनी है और हम ससुर को बोल रहे हैं कि हमको एक मोटरसाइकिल दीजिए, तो पूछ दिए क्या का कीजिए तो मोटरसाइकिल। तो हम ट्यूशन में पढ़ने जो जाते हैं ना, हमारा दिक्कत होता है, तो बोला ठीक है ले लीजिए, क्या दिक्कत है, खरीद के दे दिया। हम मोटरसाइकिल लिए थे काहे के लिए? ट्यूशन पढ़ने के लिए ना। और उस मोटरसाइकिल से हम लड़कीबाजी करना शुरू कर दिया, तब क्या होगा? तब क्या होगा बाबू बता? तो कोई सदगुरु अगर शरीर में है और उसको जो जगत गुरु से, जो परम गुरु है, जो गुरुओं का गुरु है, जो महान गुरु है, उससे जो उसको दया मिले, उस दया से वो अपने शिष्य को शिव के तरफ, ईश्वर के तरफ, कोई भी गुरु का काम है अपने शिष्य को परमात्मा से जोड़ना। अगर लेकर चल रहा है तो उसमें खेल क्या होता है? सोचो, वो क्या रहा है कि आप कहीं से लेके दे रहे हैं जो आपका अपना नहीं है, आप जहां से ले रहे हैं उसको अपना बनाए, इसलिए वो आपको मिल रहा है। तो शरीर की एक सीमा है और एक निहित समय में आप रह रहे हैं, एक दिन इस शरीर को त्यागना आपको पड़ेगा। तो कोई भी सदगुरु होगा तो पूरी दुनिया को नहीं कर सकता है एक जैसा, कैसे कर? शरीर की एक अपनी सीमा होती है। तो सदगुरु प्रदाता के रूप में हो सकते हैं, दाता दाता। और आप शिष्य किसका हो रहे हैं? तो महादेव का। महादेव की दया से तो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में सब खेल हो रहा है।
तो यही अंतर है कि एक यूनिट में है, एक बहुत बड़ा पावर है जो अथाह महासागर है, इतना अंतर और कुछ नहीं। चलिए अब लोग महादेव का काम करते हैं ना, थोड़ा दिमाग कम लगा। जैसे दिमाग लगाए तब न तू पूछे कि महिला कंगन कहाँ पहने, जूड़ा में पहने कि दाहिना हाथ में पहने कि बायां हाथ में पहने। जो हमको आपको एक चीज दिया है साहब ने, और जैसे दिया है ना उस अनुसार से चाहिए। अपना माथा लगाइएगा ना तो माथा भ्रष्ट। बहुत लोग को हम देखे हैं 20-22 साल के अंतर्गत देखे हैं, बहुत लोग माथा लगाने वाले आए महादेव को गुरु माने, आज पता करिएगा तो कहाँ चला गया है ससुरा, माथे ऊपर काम नहीं कर रहा है, फिर वही कुत्ता हो गया साला। ये स्थिति हो गया। उससे बचे, उससे बचे। अब बचने के लिए तो आपको किताबें लिख के दे दिए हैं साहब। आओ चले शिव की ओर, अनमिल आखर है, शिव गुरु पत्रिका 5 अंक में निकला था, बहुत लोग के पास होगा। छोड़िए वो तो ना, शिष्यानुभूति तो पतली सी किताब है, पढ़िए ना उसको। सारे आपके जिंदगी के सारे चीजों का उपाय है वहां पर, हर चीज का उपाय लिखा हुआ है। आप पढ़ते नहीं है, आप इधर उधर की बातें सुनाया हुआ, कुछ किताब का लिया हुआ, कुछ फेसबुक का, कुछ व्हाट्सएप से निकाल लिए, कुछ पेपर से निकाल लिए, बस यही कर रहे हैं। अरे शिव से निकालो ना, उस महादेव से निकालो ना, तुम्हारी जिंदगी की कहानी निकलेगी उससे, निकलती है उससे। हमने देखा है, ये मेरा अनुभव है। हम अभी 2-3 दिन पहले चर्चा में कई एक जगह बोले, कहाँ पूछा था, या अपने शिष्य के चेतना का परिमार्जन करते हैं, कहीं पूछा था ना बिहार में 4-5 दिन पहले। ओके, चेतना समझते हो? हमें अपने चित्त होता है, चित्त शब्द तो सबसे, हमारा चित्त पर मुर्गा नहीं चढ़े, नहीं बहुत लोग कहता है, बोलता है ये चीज है क्या? हमने कहा कि ग्रंथों में बात आई है कि चित्त वृत्ति निरोधा योगा, चित्त पर जो वृत्ति का प्रभाव है उसको रोक दो, योग हो जाएगा। योग मतलब मिलन, एक में एक हो जाना, जीव का शिव हो जाना। हमारे यहाँ के चित्त पर वृत्ति नहीं है, 50 तरह की वृत्तियां कम कर रही है। भूख वृत्ति, प्यास वृत्ति, कौन कौन वृत्ति नहीं है, ये हल्के भी है ना, वो माफ करिएगा साला मैं आदमी ठीक ठाक नहीं, वो भी एक वृत्ति है। ब्याह शादी जो करते हैं वो भी एक वृत्ति है, बहुत तरह की वृत्तियां, लेकिन सब वृत्ति का बाप एगो है। सारे वृत्ति का बाबा एगो बैठा हुआ है, जो हेड है उसका, वृत्तियों का हेड है वो है डर। आपको डर नहीं है? सबको डर है। केकरो बेटा डर है, केकरो सैया डर है, केकरो धन को डर है, केकरो कुछो को डर है, सबको डर नच रहा है, नचा रहा है। ऐसा नचा रहा है कि अपना इश्क भूल गया, दुनिया का इश्क बदल गया। देखो गजल गाया है ना कि इश्क नचाए जिसको या वो फिर नाचे बीच बाजार, वही नाच रहा है आज का। सबको डर है कि बेटा का नहीं जमा करेंगे तो कल बुढ़ारी होगा, घर से निकाल देंगे, साला निकाल दे रहा है ऐसे ई जमा कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे, ढेकना कर देंगे। ये डर जो है वो माथा पर जो घिरनी की तरह जो नाच रहा है ना, वही आपको चोरी करवा रहा है, वही आपको बेईमानी करवा रहा है, वही इंसान को हेमान बना रहा है। जिस महादेव को गुरु माने वो, उसके बारे में कहा गया भया नाम भयम, भया नाम भयंकर। भयानक भयम का मतलब ये होता है डर भी जिससे डरता हो,
जो डर हमको आपको डराता है ना, वो डर भी महाकाल से डरता है, वो भयंकर है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। और धीरे धीरे शिव की दया हमारे आप में जो डर नाम की गिरती है उसको धीरे धीरे कम कर रही है। आपने डर खत्म हुआ दौड़ में किसी से पूछ के कोई बैठे कि दीदी तो कौन जाए छो, तो मछली खाए के लिए कि मुर्गा खाए के लिए कि खीर पूरी खाए के लिए पहले बैठते थे। ये डर आपके अंदर से निकला है, जाति का, वर्ण का, खान पान का, तेरा मेरा का, मान सम्मान का। धीरे धीरे ये डर को हमको आपको समाया हुआ है कि बूढ़ हो गए तो की होता है, हमारे बेटा पुतों के ही नहीं कह देवे, वो नहीं कह देवे। आज आपको शिव चर्चा में भी वो कमजोर के लिए आपका डर जो आपको निकलने नहीं देता है। किसी को समाज का डर है, किसी को घर का डर है, किसी को जाति का डर है, किसी को वर्ण का डर है आपको निकलने ही नहीं दे रहा है। महादेव अपनी दया से जो ये वृत्ति आपने बनाई है, सब में वृत्ति है, धरती पर जितना जीव है सब में वृत्ति है, सबको डर होता है। ऐसा नहीं कि आदमी ये डरता है, कुछ बार नहीं डरता, लाठी दिखाइए तो भागेगा साल। पेड़ भी डरता है, सामने बेल का पेड़ है वो भी डरता है, टेंगारी लेके जाइए उसको भी दिखाई पड़ रहा है कि आप उसको काटिएगा, वो रोता है, भीतर से थरथराता है, उसको भी डर है। आपको पता नहीं लगता है, उस पेड़ से कभी पूछो तो बता देगा। तो हमको आपको डर सबसे बड़ी वृत्ति है, जिस डर से हम आपको डरा देगा। आप शिव चर्चा पे आ जाए, आप महादेव को गुरु माने, कल समाज के आदमी कहेगा शिव चर्चा में तो खाने पीने सब बंद, उस बोल के फेंक देगा, कहेगा बाप रे बाप, समाज का साथ रहिए कि महादेव हम देख लिए हो बाबा, 2 मिनट में आप बदल जाइए, तुरंत बदल जाइएगा। आपको डर है, लेकिन शिष्यों में जो भय था इस समाज का, इस दुनिया का, धीरे धीरे शास्त्रीय हरिंद्र मैं बताऊं 22 साल तक जिस लड़का ने साहब को खाना बना के खिलाया ना, उसको कभी पूछे नहीं थे साहब कि तुम कौन जाते हो। आप जाइएगा साहब वो खत्मे लोग रहते, कोई जाए तो हाथ पे खाना खाए। ए बाबू हरिनारायण तो अघोर था, हमको आपको भी महादेव की दुनिया अघोर बना रही थी। जो हम संसारिक दुखों में सुखों में मिल गए थे ना, उससे हमको आपको तोड़ के बाहर कर रही है, और एक दिन मुक्त हो जाएगा। जैसे ही सारा बंधन खुलेगा आप मुक्त होते चले जाइएगा। अब आप किसी जाति से धरती पर पैदा हुए, कोई गुरु भान दोनों जाति के है, आपको बुलाए दीदी पन्ना बाबा ने एक गिलास पानी पिला, इसके यहाँ रुकते नहीं थे, हम मजे में पानियों पी रहे, शरबतो चाहिए पी रहे हैं, कुछ खिला दी तो देखिए धीरे धीरे वो उसकी दया हमारा आपका मन जो घोर था, जो लिपटा हुआ था संसारिक चीजों में, धीरे धीरे ये मैंने देखा है, मेरे साथ है। भाई कपिल जी 2004 से चल रहे हैं हम लोग, कहाँ नहीं गए, किस स्थिति परिस्थिति में नहीं गए। एक जगह जाते हैं शिव चर्चा वाला घर में हम लोगों को दिया था बैठने के लिए, इतना वहां के साला, अब बारिश इतनी तेज हो रही थी कि हम निकल भी नहीं सकते थे, साले कपड़ा गीला होगा हम बीमार पड़ जाएंगे, निकल भी नहीं सकते, भर रात बकरी वाला घर में रहे। सोच लीजिए बाबा, किसी चीज को ये नहीं, इसलिए कि मन पर से इस चीज को हटा दिया था, धीरे धीरे समाप्त हो गए कि बकरियों घर में तो कोई आदमी तो रहता है ना, वो भी तो उस महादेव का आदमी है। जब वो रह सकता है तो हम लोग 2-4 घंटा रह लेंगे तो काम हो जाएगा। देखिए खत्म हो गए, धीरे धीरे ये समाप्ति की दिशा में जा रही है। ये मैं अनुभव कर रहा हूँ, प्रत्येक दिन में पढ़ता हूँ महादेव से। महादेव तो महादेव, अरे जब मेरा महादेव है, मेरा महादेव मेरा साहब दीदी, मैं उनसे सीखता हूँ, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ वो हमको सिखाते रहते हैं।
तो जो जैसा उन्होंने कहा है वैसा लेकर हम लोग चले। अपना माथा कम लगाइए, लोगों का भी माथा आप में मिल जाता है ना, वो आपको बर्बादी करता है। ससुराल तुलसी है संसार में भांति भांति के लोग, मतलब उल्टा रामायण है, वो नहीं बोले। अगला लाइन बोलेंगे तो आप चप्पल जूता निकाल के हमको कूट दीजिएगा, हमें तो उल्टा रामायण भी बनाते रहते, हम नहीं बोलेंगे उन लाइन को। तो यहाँ भांति भांति के लोग हैं, शिव चर्चा में भी भांति भांति के हैं। कोई लोग मान सम्मान के लिए, कोई पेट्रोल होगा तो पेट्रोल के लिए घूम रहा है, किसी को नोट पानी की जरूरत होगा तो उसके लिए भी घूमता है। फकीर लोग कम है, ऐसा नहीं है कि फकीर लोग नहीं है। जिसको धरती का कुछ नहीं चाहिए, शिव चाहिए, वो शिव को चाहता है, वो शिव आपको देना चाहता है, वो आपके शिव को प्रणाम करना चाहता है, आप में शिव को प्रणाम करना चाहता है। कुछ लोग वैसे हैं साहब, लेकिन अधिकतर लोग अभी जो है वो दुनिया में भौवा रहा है, उसके पीछे नहीं चलना है। अपने महादेव के पीछे चलिए, साहब ने हमको आपको महादेव दिया है, साहब के पीछे चलिए, साहब के महादेव के पीछे चलिए। आप चलते जाइए। जिंदगी में दुख और सुख का आना तो लगा रहता है, हमसे ज्यादा दुख बहुत कम लोगों को हुआ होगा। साहब को देखिएगा तो जितना चीज उन्होंने झेला है हमारे आपके चलते। अभी एक मामूली बात मैं सुनाया हूँ बाके भाई को, उनके आंख में आंसू भर गया कि साहब के साथ क्या बीता है मैं जानता हूँ, मैं नजदीक रह के देखा हूँ कि त्योहार कुमार के उन्होंने दिन बिताया है हमारे आपके लिए। मैं जान रहा हूँ इस बात को, फिर दुनिया को शिक्षा देने के लिए वो क्या क्या यातनाएं नहीं सही है धरती के लोग से और आसमान के लोगों से भी। तो थोड़ा सा ये और खुद भी शिव के तरफ चलिए, लोगों को भी चलाइए। आप बढ़िए साहब दीदी के रास्ते पर। हमारे आपके लिए साहब दीदी शरीर छोड़े, हमको आपको नहीं छोड़े, याद रखिएगा। जिस दिन वो हमको आपको छोड़ देंगे फिर जगत में जगत का थपेला खा के मर जाइएगा। इसलिए वो हमको आपको पकड़ेंगे, जगत के थपेला से हमको आपको निकालते हैं, शिव के तरफ ले चलते हैं। हम आप साहब दीदी को साथ करते हुए आगे बढ़िए, लोगों को भी बढ़ाइए। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा